प्रिय छात्रों, नमस्कार। शब्द रचना के अंतर्गत हम समास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो या विशेष हो एवं पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। जैसे राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, हस्त से लिखित हस्तलिखित, जल में मग्न जलमग्न। तत्पुरुष समास के पदों का विग्रह करने के लिए आवश्यक निर्देश कुछ सामान्य निर्देश हैं। यदि हमें विज्ञात हो तो हम इसका विग्रह आसानी से कर सकते हैं, जो क्रमशः है। इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद के बीच कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक के चिन्हों व परसर्गों का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, कर्म चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें। हस्त के द्वारा लिखित, हस्त लिखित, स्नान के लिए स्नान घर, अश्व से पतित, अश्वपतित, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, जल में मग्न जलमग्न। इस समास का विग्रह करने में पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों के साथ आने वाले पदों का लोप हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। यहाँ तत्पुरुष समास होने पर पूर्व पद दही तथा उत्तर पद बड़ा के मध्य आने वाले में डूबा हुआ, ये तीनों पद लुप्त हो गए हैं। तत्पुरुष समास के सामाजिक पदों की रचना दो प्रकार की होती है। संज्ञा के साथ संज्ञा अथवा विशेषण। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, राष्ट्र संज्ञा है, पति विशेषण। कर्म निष्ठ, कर्म संज्ञा है, निष्ठ विशेषण। संज्ञा के साथ क्रियावाची शब्द। जैसे अश्वपतित, अश्व संज्ञा है, पतित क्रियावाची शब्द है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। छात्रों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तत्पुरुष समास के भेद। छात्रों, तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 तत्पुरुष समास जिनमें कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 और हैं। नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। आज हम कुछ समासों का अध्ययन करेंगे। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। छात्रों, जिस पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य कर्म कारक के परसर्ग को का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गत, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली या चूमने वाला, वन गमन, वन को गमन। अगला समास है हमारा करण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य करण कारक के परसर्गों से या के द्वारा का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य से या के द्वारा आदि परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वह करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा या अंधी। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल।
अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसी प्रकार अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद की मध्य संप्रदान कारक की परसर्ग के लिए का लोप होने पर समस्त पद बनता है तथा विग्रह करने पर पूर्व पद व उत्तर पद की मध्य के लिए परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान गृह, स्नान के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो छात्रों, हमने जो समास पढ़े उनमें हमने ध्यान दिया कि इनमें यदि हमें कारक चिन्हों का विशेष ज्ञान हो तो हम आसानी से इन शब्दों को सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन्हें पुनः पढ़िए। नमस्कार।